अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करते हैं आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमने आइडेंटिफाई करना है इनमें से यूनिट मैट्रिक्स को, रो मैट्रिसेस को, कॉलम मैट्रिसेस को और नल मैट्रिक्स को। तो हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। कहते हैं कि हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा कि उसके अंदर हमारे पास जो डायगोनल्स में वैल्यू आ रही है ना, ये इसका डायगोनल है। तो इसमें हमारे पास वैल्यू जो है 1 हो और दूसरी हमारे पास वैल्यूज़ उसके साइड्स पे 0 हों और डायगोनल में हमारे पास 1 आए, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्सेस। रो मैट्रिक्सेस ऐसे मैट्रिक्सेस होते हैं जिसमें हमारे पास जस्ट 1 रो हो, तो इस तरह के मैट्रिक्सेस को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्सेस, तो ऐसे कॉलम जिसमें हमारे पास जस्ट 1 कॉलम हो तो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्सेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नल मैट्रिक्सेस। तो null or zero matrices, a matrix M is called a null or zero matrices if each of its entries is zero। वो कहते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास उसकी हर जो एंट्रीज है वो ज़ीरो हो, तो इस तरह के मैट्रिक्सेस को हम नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्सेस कहेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, उसका पार्ट है ए। इसमें हमारे पास जो एंट्रीज दी गई हैं, ऑल जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो इधर हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए इज नल मैट्रिक्स because each of its entries is 0। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सब एंट्रीज 0 हों तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए इज अ नल मैट्रिक्स बिकॉज ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज 0। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, बी वाला पार्ट। उसमें हमारे पास है 2 3 1। इसमें जस्ट हमारे पास 1 रो है, तो कॉलम्स 3 हैं जिसमें हमारे पास 1 रो हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिसेस। तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी is row matrices because it has only one row। जिस मैट्रिक्स में जस्ट 1 रो हो तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्सेस। नेक्स्ट हमारे पास है सी वाला पार्ट। इसमें हमारे पास जस्ट 1 कॉलम है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्सेस। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स सी इज कॉलम मैट्रिक्सेस because it has only one column। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स डी। इसमें हमारे पास 1 0 और 0 1। इसको देखेंगे, इसके डायगोनल्स में हमारे पास 1 1 है, तो इस तरह के मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन रीड की है। अगर हमारे पास इसके डायगोनल में 1 वैल्यू और साइड पे हमारे पास 0 0 हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे मैट्रिक्स डी इज अ यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स ये है। इसमें हमारे पास जस्ट 0 गिवन है, तो इसमें जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 है, इसलिए ये हमारे पास नल मैट्रिक्स हुआ। तो इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स ई इज नल मैट्रिक्स
because each of its entries of matrix E इज़ ज़ीरो। इसका हर एलिमेंट हमारे पास ज़ीरो है, इसलिए ये मैट्रिक्स हमारे पास है नल मैट्रिक्स हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है एफ में देखेंगे हमारे पास जस्ट वन कॉलम दिया गया है, तो जिसमें हमारे पास वन कॉलम हो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एफ इज़ कॉलम मैट्रिक्स because it has only one column. सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। इन मैट्रिक्सेस में से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, रो है, कॉलम्स है, आइडेंटिटी है एंड नल मैट्रिसेस है। तो हमारे पास जो इसका फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको देखिए, हमारे पास इसकी रोज़ और इसके कॉलम्स की जो तादाद है वो डिफरेंट है। तो जिसमें हमारे पास रोज़ और कॉलम्स है डिफरेंट हूँ, तो इस तरह के मैट्रिसेस हमारे पास इसमें रोज़ है 2 और इसमें कॉलम्स हैं 3, तो इस तरह के मैट्रिसेस को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसमें जस्ट हमारे पास वन कॉलम गिवन है, तो जिसमें जस्ट हमारे पास वन कॉलम हो तो इस तरह के मैट्रिक्सेस को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्सेस। थर्ड पार्ट में हमारे पास है, इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स है और 2 रोज़ हैं, जिसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल हों तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए ये मैट्रिक्स हमारे पास आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट 4 वाले पार्ट में है कि इसके डायगोनल, जिस मैट्रिक्स के डायगोनल में हमारे पास 1 हो और साइड में हमारे पास 0 हो तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ वाले में देखें हमारे पास रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है वो डिफरेंट है, तो इसलिए ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनता है, रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसलिए ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आएगा। 6 वाले पार्ट में हमारे पास जस्ट 1 रो है, तो जिसमें 1 रो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट 7 वाले में जस्ट हमारे पास 1 कॉलम गिवन है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें 1 रो उसको रो मैट्रिक्स और जिसमें 1 कॉलम हो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इस पार्ट में देखें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, रोज़ और कॉलम्स इक्वल हैं तो ये एक हमारे पास स्क्वायर शेप आएगी, इसलिए ये हम इसको लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट 9 वाला पार्ट है, इसमें देखेंगे हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप है इसलिए ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉलम आ जाए मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्सेस। इन मैट्रिक्सेस में हमने आइडेंटिफाई करना है डायगोनल मैट्रिक्स को, स्केलर मैट्रिक्स को और यूनिट मैट्रिक्सेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्सेस। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। कहते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है, उसमें हमारे पास उसके डायगोनल में एटलीस्ट हमारे पास 1 नॉन ज़ीरो वैल्यू होनी चाहिए, कि हमारे पास एक डायगोनल में 1 नॉन ज़ीरो वैल्यू हो और बाकी जो हमारे पास साइड्स पे वैल्यू हैं वो ज़ीरो हों, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल है कि हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल हैं तो इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके डायगोनल में देखेंगे हमारे पास 1 2 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और साइड पे हमारे पास 0 हैं,
तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास एम जो एग्जांपल है, इसमें हमारे पास डायगोनल में इधर 2 और 3 है, इधर डिफरेंट वैल्यू और साइड पे हमारे पास 0, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल मैट्रिक्स आर सेम एंड नॉन जीरो। वो कहते हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे कि उसके डायगोनल्स में जो वैल्यूज़ हमारे पास दी हूँ, जो एंट्रीज दी हूँ वो सेम हो, सब एंट्रीज सेम हो उसके डायगोनल्स में। तो इस तरह के जो हमारे पास मैट्रिक्स होंगे उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्सेस। एक इसकी एग्जांपल है कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल में हमारे पास 2 2 है और साइड पे हमारे पास 0 है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसको देखें। इसके डायगोनल में हमारे पास सेम वैल्यू है और साइड पे हमारे पास 0 है। ये मैट्रिक्स और जो हमारे पास ई वाला मैट्रिक्स है 5 - 3 और 5 - 3 2 0, इधर भी 0 है, 1 + 1 भी हमारे पास 2, तो इसके डायग्राम में भी हमारे पास सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, इधर 2 2 आ रहा है और ये हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास कौन से मैट्रिक्स हैं? स्केलर मैट्रिक्स, जिसके डायग्राम्स में हमारे पास सेम वैल्यूज़ हों और बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 0 हों, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू ई एंड ये हमारे पास आते हैं स्केलर मैट्रिक्सेस। नेक्स्ट हमारे पास है सी वाला पार्ट। इसमें देखेंगे हमारे पास इसके जो डायगोनल्स में है वो 1 1 है, इसके डायगोनल्स में हमारे पास 1 गिवन और साइड पे वैल्यू 0 हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसके ए ई और सी वाला पार्ट को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट और डी वाला पार्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जितने भी ये मैट्रिक्स दिए गए हैं ये सब डायगोनल मैट्रिक्स पे लाई करते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, बी है, सी, डी एंड ई, ये हमारे पास सारे डायगोनल मैट्रिक्स में भी आते हैं। सो हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाता है। इसका फोर वाला क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। हमने ये हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं कि हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं, तो इसके नेगेटिव मैट्रिक्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए, एक मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास 1 0 और -1, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास ए है, इसको हम माइनस से लिख देंगे और इसमें जो हमारे पास वैल्यू है, जितनी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी उनको नेगेटिव कर देंगे और जितनी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको पॉजिटिव कर देंगे। इन वैल्यूज़ के हमने साइन चेंज कर देने हैं। हमारे पास +1 था, इधर हमारे पास -1 हो गया, 0 एज इट इज़, और -1 हमारे पास आ जाएगा +1। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वाला है बी पार्ट, इसको हम लिखेंगे -b और इसका मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा -3, 1 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, -2 और -1 पॉजिटिव वैल्यूज़, नेगेटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास C1 मैट्रिक्स है, इसको हम लिखेंगे -c और इसमें हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो हैं पॉजिटिव हैं, तो इसको हम नेगेटिव में ले जाएंगे, -2 -6 -3 और फिर हमारे पास -2 आ जाएगा। हमारे पास D वाला मैट्रिक्स है, इसको हम लिखेंगे -d और इसमें जो हमारे पास वैल्यू है नेगेटिव उनको पॉजिटिव, -3 है तो 3 हो जाएगा, 2 है तो -2 हो जाएगा, -4 है तो 4 और 5 है तो -5 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट ई वाला है तो इसको हम -e और इसके एंट्रीज में हमारे पास -1 आ जाएगा, -2 5 और -3 आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स है और हमने इनके ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। हमारे पास मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन आती है, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द दैट मैट्रिक्स। कहते कि एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया, उसके हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज करते हैं, उसके कॉलम्स को रोज़ में चेंज करते हैं, तो इस तरह का जो तरीका होगा उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पास ये एग्जांपल है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, इसमें हमारे पास रोज़ हैं 3, ये कॉलम्स हैं, हमारे पास रोज़ में है 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2 और कॉलम्स है ये हैं। तो इसकी जो फर्स्ट रो है इसको हम इसके ट्रांसपोज जब लिखेंगे
एक ट्रांसपोज इसकी जो फर्स्ट रो है इसका फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, इसकी सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम आ जाएगा और इसकी थर्ड रो इसकी थर्ड कॉलम आ जाएगा। रोज़ को कॉलम में चेंज करने के तरीके को रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज करना हमारे पास ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स का। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो हमने रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में लेके जाना है। तो एक ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 0 1 -2 और उसको कॉलम में और कॉलम को हम रोज़ में ले गए हैं तो ये इसका ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास इसका बी वाला पार्ट है, इसमें हमारे पास 1 रो है और 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास ट्रांसपोज आएगा वो आएगा 5 1 -6। इसके रोज़ को कॉलम में लेगी और इसकी कॉलम्स को हम रोज़ में ले आए। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है सी, इसमें हमारे पास हमारे पास 3 रोज़ और 2 कॉलम्स आ रहे हैं। सी का ट्रांसपोज का मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 1 2 3। इसके फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो हमने बना लिया और इसके सेकंड कॉलम को हमने सेकंड रो बना लिया, तो ये इसका हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डी मैट्रिक्स है, तो डी का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 2 0। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमने सेकंड रो बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास ई वाला है, ई का ट्रांसपोज भी हमारे पास सेम इसी तरह आ जाएगा। इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लेंगे। नेक्स्ट एफ़ वाला है, तो एफ़ का ट्रांसपोज हमारे पास सेम इन क्वेश्चन की तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और नेक्स्ट सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना लेते हैं। तो सिंपली हमने इनके ट्रांसपोज फाइंड कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसका 6 वाला पार्ट है, वेरीफाई डैट इफ़ ए हमारे पास 1 2 0 1 मैट्रिक्स है और बी हमारे पास 1 1 2 0। ए और बी हमारे पास ये दिए गए हैं तो हमने इनको वेरीफाई करना है। हमारे पास लेफ्ट साइड पे है ए ट्रांसपोज और देन उसका ट्रांसपोज इज इक्वल आ रहा है ए के, तो हम इसकी लेफ़्ट और राइट साइड को सॉल्व करेंगे। इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो इसके लिए हम सबसे पहले ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। ए वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 और 1। नेक्स्ट ये है कि हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। जब हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 0 2 1। नेक्स्ट ये है कि हमने ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ए ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 2 0 1। अब ये देखेंगे हमारे पास जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है और जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है ये हमारे पास सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, मीन हमारे पास लेफ़्ट साइड टू राइट के इक्वल हो जाती है। तो हम लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका सेकेंड वाला पार्ट है हमारे पास बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है बी के। तो बी हमारे पास जो दिया गया है वो हमारे पास है 1 1 2 और 0। अभी हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो बी का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 1 2 और 1 0। देन है कि बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो बी ट्रांसपोज फाइंड किया देन उसका हमने ट्रांसपोज फाइंड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 1 और 2 0। अब देखेंगे बी ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है और बी ये हमारे पास सेम है, तो लेफ़्ट और राइट हमारे पास सेम आ जाती है, तो इसलिए हम लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम लगाते होंगे। अल्लाह हाफिज़।